आज तक हम इतना जानते हैं कि 4 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, बल्कि पानी निकलता है एक जगह गड्ढा खोदने से। आज तक हमने इतना सुना है, लेकिन ये आधा सच है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी एक जगह भी पूरी जी जान लगा देने से पानी नहीं निकलता। अब इसका क्या मतलब है, तो समझते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कई गोल पे काम करते हैं, लेकिन वो अपने सारे गोल्स में फेल हो जाते हैं। इसकी वजह है उनका अलग अलग गोल पे काम करने की वजह से उनके टाइम और एनर्जी का अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाना, जिससे वो किसी एक गोल पे नहीं अच्छे से काम कर पाते हैं और नहीं फोकस कर पाते हैं, और जिससे वो सारे गोल्स में फेल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी एक गोल पर पूरी जी जान लगा देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक को खोलने वाला हूँ, वो आपके बहुत काम आ सकता है। वैसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। मैं इस वीडियो में जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। सारे लोग बात कर रहे हैं अपने काम में फोकस करो, काम करो, फोकस के साथ काम करो, काम करने में जी जान लगा दो, एक ही काम करो और उसे करने में इतनी मेहनत करो कि फोड़ दो। फिर भी आप नहीं कर पाते। मोटिवेशन तो आप रोज़ सुनते हो, रोज़ ये सोचते हो कि आज से जी जान लगा दूंगा अपने काम में, आज से इतनी मेहनत करूंगा कि फोड़ के रख दूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, बैक टू नॉर्मल, आपके अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अब आप चाहकर भी अपने गोल पे काम नहीं कर पाते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका मन काम करने में लगता ही नहीं और आप जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कई सालों से एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, और वो भी एक वीक में 100 घंटे, तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे? वर्क लाइक हेल, अपने काम में डूब जाना, ये कैसे हो जाता है और कैसे किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। अगर हमें ये जानना है कि सफल लोग कैसे इतना फोकस के साथ काम कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे ये सब कर पाते हैं। वह क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग अपने काम में फोकस रहते हैं। और इस चीज़ को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी लाइफ में तभी सफल हो सकते हैं जब हम अपने काम में फोकस रहेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, कोई गेम या वीडियो जो भी हो, और उस टाइम आप उनको आवाज़ लगाते हो या उनसे कुछ करते हो, तो वो आपकी बातों की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते जब तक कि उनसे मोबाइल फ़ोन छीन नहीं लिया जाता। तो इसकी वजह है, जब वो मोबाइल चला रहे थे उस टाइम वो अपने मोबाइल पर इतना फोकस थे कि वो आपकी बातों को सुन नहीं पाए। अब क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चों का मोबाइल पे फोकस इतना तगड़ा था कि वो आपकी बातों को सुन नहीं पाए? तो उनके फोकस होने के कारण है कि उनको मोबाइल देखने में मज़ा आ रहा था। तो जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है या हमें खुशी मिलती है, उस काम को करते समय हमारा फोकस अपने पीक पे चला जाता है। और इस चीज़ की बात मैंने अपने एक पिछले वीडियो में की है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम किसी भी काम में बहुत ज़्यादा फोकस तभी रह सकते हैं जब हमें उस काम को करने में मज़ा आ रहा हो, तभी हम एक गोल पर स्टिक रह सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक गोल पे जी जान लगा देते हैं, फिर भी फेल हो जाता है। तो इसकी वजह है सही गोल पे काम नहीं करना। आप किसी ऐसे गोल पे काम कर रहे हो जहाँ से रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार कभी कभी एक जगह बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ भी पानी है ही नहीं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे थोड़ा ही ज़मीन के अंदर जाने पर पानी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं हम कितना भी ज़मीन के अंदर खोद लें, पानी नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें ज़मीन खोदने से पहले यह जांच कर लेना चाहिए कि जहाँ हम गड्ढा खोदने वाले हैं वहाँ पे पानी है कि नहीं। पानी के क्षेत्र मिलते हैं, हर जगह पानी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पानी मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कहीं क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी गोल पे काम करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका जो गोल है वो आपसे रिलेट कर रहा है कि नहीं, उस गोल में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर इलॉन मस्क को बोला जाए कि आप क्रिकेटर बन जाओ, तो वो क्रिकेट में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर विराट कोहली को बोला जाए कि आप इलॉन मस्क का प्रोफेशन अपना लो, तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों को जिस फील्ड में मज़ा आ रहा था उसी फील्ड में इन्होंने काम किया, तभी आज ये अपने फील्ड के टॉप पे हैं। इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस को पढ़ने में और एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आ रहा था, तभी वो खुद से बुक पढ़ के रॉकेट बना दिए। विराट कोहली को क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा होगा, तभी वो सालों की क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद क्रिकेट के टॉप प्लेयर बन पाए। तो हम किसी भी फील्ड में तभी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमें उस फील्ड में मज़ा आ रहा हो, उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट हो। हम उस काम को बिना किए रह ना पाएँ, तो उस फील्ड में हमें फोकस करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा फोकस ऑटोमेटिक उस गोल पर लगा ही रहेगा। और अगर हम किसी दूसरे फील्ड में किसी दूसरे गोल पे काम करने लगे, तो हमारा फोकस कभी उस गोल पे रहेगा ही नहीं,
बल्कि बार बार हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा, जिससे आपका असफल होना तय है। तो हम जब तक एक राइट गोल पे काम नहीं करते, हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सही गोल बनाओ और सफलता को पालो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।